ethers. Now what are ethers? The functional group in which oxygen on the both side is bonded to the alkyl groups is known as ether. जब ऑक्सीजन दोनों साइड पर अल्काइल ग्रुप से घिरा हुआ हो, इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं ईथर्स. ये इथीरियल फंक्शनल ग्रुप है. ठीक है, बीच में ऑक्सीजन, दोनों तरफ उसका अल्काइल ग्रुप. अब ईथर्स को आज पढ़ लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट है नॉमेनक्लेचर. इनको हम नाम किस तरह से देते हैं? तो नॉमेनक्लेचर के वही दो सिस्टम, एक कॉमन और दूसरा IUPAC, आयोपेक. अच्छा, अब कॉमन सिस्टम में जो इस ईथर के ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स है, उन अल्काइल ग्रुप्स को अगर सेम है तो उनके साथ प्रीफिक्स लगाकर, अगर अल्काइल ग्रुप्स जो है ऑक्सीजन के दोनों साइड अगर वो सेम है तो फिर हम प्रीफिक्स लगाएंगे, मतलब डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा. और अगर ये अल्काइल ग्रुप्स जो ऑक्सीजन के डाई बाई मौजूद है वो डिफरेंट हो, तब जाके हम फॉलो करेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर को. और इस तरह से अल्काइल ग्रुप्स के नेम्स हम लिख लेंगे और उसके बाद लास्ट में ईथर ऐड कर लेंगे. बस ये हुआ नाम एक ईथर का कॉमन सिस्टम में. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिख लेता हूं CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3. अब इस ऑक्सीजन के दाएं बाएं दोनों सेम ही अल्काइल ग्रुप है, मीथाइल. तो इसलिए मैं प्रीफिक्स इस्तेमाल करूंगा क्योंकि अल्काइल ग्रुप सेम है. कौन सा प्रीफिक्स? डाई. कौन सा अल्काइल ग्रुप है? मीथाइल, डाई मीथाइल. और आखिर में ईथर का नाम ऐड कर लूंगा, डाई मीथाइल ईथर. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ये है. अब क्या करेंगे? अब दोनों तरफ जो फंक्शनल अल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट है, एक ईथाइल है दूसरा मीथाइल है. तो अब अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करते हुए दोनों अल्काइल का नाम लिख लेंगे और उसके बाद ईथर का वर्ड ऐड कर लेंगे. तो ये है ईथाइल, ये है मीथाइल. EM से पहले आता है तो इसलिए हम पहले ईथाइल का नाम बाद में मीथाइल का नाम लिख लेंगे और लास्ट में ईथर का नेम ऐड कर लेंगे, ईथर. सो ये हुआ ईथाइल, मीथाइल, ईथर. तो इस तरह से कॉमन सिस्टम के अंदर हम ईथर्स को नेम करते हैं. ठीक है, आयोपेक. आयोपेक में हम इसको अल्काक्सी, एज एन अल्काक्सी अल्केन, इस तरह से नाम देते हैं, अल्काक्सी अल्केन, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन है जिसके इर्द गिर्द अल्काइल ग्रुप है. इसलिए हम इसको, इसके फंक्शनल ग्रुप को मद्देनजर रखते हुए इसका नाम अल्काक्सी अल्केन रख लेते हैं. किस तरह से अल्काक्सी अल्केन? देखो गौर से सुन लो. मेरे पास है ये ऑक्सीजन, इसके इस तरफ भी एक अल्काइल ग्रुप, दूसरे तरफ भी अल्काइल ग्रुप. ये मान लो अल्काइल 1 है, ये अल्काइल 2 है. ठीक है, अब इन दोनों में से जो अल्काइल ग्रुप बड़ा हो, मान लो ये अल्काइल ग्रुप बड़ा है, लार्ज वन जो अल्काइल ग्रुप हो, उसको हम एज अ पेरेंट चेन नेम रख लेंगे. ठीक है, जो बड़ा अल्काइल ग्रुप हो उसको एज अ पेरेंट चेन उसका नाम रख लेंगे, एज अ पेरेंट चेन. और जो दूसरा वाला अल्काइल ग्रुप हो उसको ऑक्सीजन के साथ मिलाकर उसका नाम अल्कोक्सी इस पेरेंट चेन से पहले लिख लेंगे. देखो अब एग्जांपल के साथ. फॉर एग्जांपल ये वाला उठा लेता हूं, C2H5O CH3. अब एक तरफ इथाइल है, दूसरी तरफ मीथाइल है. ठीक है, अब इथाइल और मीथाइल में बड़ा वाला कौन सा अल्काइल ग्रुप है? जाहिरी बात है इथाइल है. सो इसको हम एज अ पेरेंट चेन नेम ले लेंगे. इथाइल मतलब ईथेन, अल्केन इस तरह से लेंगे. ये ईथेन हुआ. इस ईथेन से पहले अब ये वाला अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ मिला लेंगे. ये मीथाइल है, ये ऑक्सीजन है, तो ये हो जाएगा मीथॉक्सी, अल्कोक्सी मीथॉक्सी. और आखिर में ये पेरेंट चेन नेम ईथेन, मीथॉक्सी ईथेन, इस तरह से इसका नाम लिख लेंगे. बात पकड़ में आ रही है? देखो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे साथ हुआ CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ये हुआ O और ये भी हुआ CH3. ठीक है, अच्छा अब देखो
ये इथीरियल फंक्शनल ग्रुप है, एक तरफ है मीथाइल और दूसरी तरफ है प्रोपाइल। अब हमें पता है कि प्रोपाइल मीथाइल से बड़ा है, सो इस प्रोपाइल को उठाकर एज अ प्रोपेन लिख देंगे। ये प्रोपेन इसका पेरेंट चेन नेम हो गया। अब ये जो मीथाइल है ये ऑक्सीजन के साथ मिलाकर हम बना लेंगे मीथॉक्सी, तो वो इस पेरेंट चेन नेम से पहले लिख लेंगे मीथॉक्सी, मीथॉक्सी प्रोपेन। और उसके साथ अब ये भी देखेंगे कि ये मीथॉक्सी प्रोपेन के किस वाले कार्बन के साथ अटैच है, 1 2 3 2 नंबर कार्बन पर अटैच है, तो यहां पहले 2B लिख लेंगे, 2 मीथॉक्सी प्रोपेन। तो ये इसका नाम हुआ। मेरे ख्याल में आसान है, आपकी किताब में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उन एग्जाम्पल्स को मद्देनजर रखते हुए ये हल कर दो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करके आपको समझ में आ जाएगा। बड़े वाले अल्काइल ग्रुप एज अ पेरेंट चेन नेम लेंगे, छोटे वाले अल्काइल ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर अल्काक्सी पेरेंट चेन नेम से पहले लिखेंगे और इस तरह से हमारे साथ आयोपेक का नेम वो बन जाएगा इस कंपाउंड का। और उसके साथ ये भी नोट करेंगे, अगर ये अल्काक्सी ग्रुप कार्बन 2 3 4 किसी भी कार्बन पर आ रहा हो तो उसका नंबर B इंडिकेट करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो ये हुआ कुछ सिंपल सा मेथड है ईथर के नॉमेनक्लेचर का। अब आते हैं प्रिपरेशन की तरफ। अल्कोहल्स को हम प्रिपेयर किस तरह से करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, सबसे पहले वाला तरीका जो दिया गया है आपके कोर्स में वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स को अगर हम डिहाइड्रेट कर ले तो उससे बनेगा ईथर। अच्छा, इससे पहले अगर चैप्टर नंबर 2 है या 3 है जो कि हाइड्रोकार्बन है, वो अगर आपको याद हो उसमें हमने पढ़ा था अल्कीन्स, और अल्कीन्स के प्रिपरेशन में भी हमने यही तरीका पढ़ा था। बात दिमाग और कान दोनों खोल कर सुन लो, ठीक है, बहुत ही अहम पॉइंट है यहाँ पर। वहां भी हमने पढ़ा था कि अल्कीन की प्रिपरेशन का मेथड है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अगर हम अल्कोहल को डिहाइड्रेट करें तो उससे बनेगा अल्कीन। और यहां भी हम पढ़ रहे हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को, अगर अल्कोहल को हम डिहाइड्रेट करें तो इससे बनेगा ईथर। तो अब ईथर बनेगा या अल्कीन, कौन सा वाला बनेगा, ये पॉइंट नोट करने का है। देखो, ये मैं यहां पर ले लेता हूं C2H5OH अल्कोहल, ठीक है, और इसके साथ 2C2H5OH ले लेता हूं और इसका मैं कर लेता हूं डिहाइड्रेशन। अच्छा, ये 2C2H5OH को मैं इस तरह से लिख लेता हूं C2H5OH, ताकि समझ में आ सके आसानी के साथ, ठीक है। 2C2H5OH है, 2 इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल। इसकी मैं करूंगा डिहाइड्रेशन और वो होगा कंसंट्रेटेड H2SO4 की मौजूदगी में, टेम्परेचर होगा 140 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब जब ये हम करेंगे तो यहां पर इस इथाइल अल्कोहल से ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप और इस वाले इथाइल अल्कोहल से हाइड्रोजन ये हट जाएगा। ये क्या बन रहा है, H2O, H2O हट जाएगा। ये क्या रह रहा है, C2H5O, C2H5 बॉन्ड O, इसके बाद डायरेक्ट बॉन्ड C2H5 पर से बन रहा है। मतलब इथाइल इथाइल ईथर या डाई इथाइल ईथर या इथाइल इथाक्सी ईथेन। कॉमन नेम में डाई इथाइल ईथर है और आयोपेक में क्या है, इथॉक्सी ईथेन, ये इसका नाम है। तो ईथर हमारे साथ बन गया है। कब बन गया, जब अल्कोहल्स की हमने डिहाइड्रेशन कर ली। अब ये बात नोट करने की है, अगर ये जो रिएक्शन हम कर रहे हैं ये एक वेल कंट्रोल्ड कंडीशंस में होगा, मतलब टेम्परेचर यहां पर जो है, दिस टेम्परेचर इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस हियर। ये टेम्परेचर को 140 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखना है। अगर इससे थोड़ा भी ऊपर कर लिया तो फिर जाके इस डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से ईथर नहीं अल्कीन बनेगा। और वो हम अल्कीन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब हम अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन कर रहे थे उसके लिए टेम्परेचर तकरीबन 170 डिग्री सेंटीग्रेड दरकार था, 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये टेम्परेचर अगर 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम ले गए तो फिर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से ईथर नहीं अल्कीन बनेगा। ये बात नोट करने की है, ठीक है। तो टेम्परेचर ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। यहाँ पर प्रॉपर टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर रखना है हमको।
अच्छा, ये टेम्परेचर अगर कम हो गया तो फिर भी ईथर नहीं और कंपाउंड्स बनेंगे, और बहुत से कंपाउंड्स बन सकते हैं इससे। वो खैर हमारा टॉपिक नहीं है, वो फिर इंशाल्लाह मौका मिला तो पढ़ लेंगे। यहाँ पर आपको ये बात नोट करने की है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करना है, लेकिन प्रॉपर कंडीशंस में रहकर कंसनट्रेटेड H2SO4 को लेकर 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम ये रिएक्शन करेंगे। बात यहाँ तक समझ में आ गई? अच्छा, दूसरा तरीका है प्रिपेयर करने का, विलियमसन सिंथेसिस। अच्छा, विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है? सोडियम ऑक्साइड के साथ हम रिएक्ट कर लेते हैं अल्काइल हैलाइड। तो ये सोडियम आकर हैलाइड के साथ मिल जाता है, सोडियम हैलाइड बना लेता है। इस ऑक्साइड के साथ ये अल्काइल मिल लेता है, तो अल्काक्सी अल्केन मतलब ईथर बन जाता है इससे। ये है विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, यहां पर कर लेते हैं। सबसे पहले देखो सोडियम ऑक्साइड किस तरह से हम बना लेते हैं, तो वो बनता है अल्कोहल से। अगर अल्कोहल के साथ हम सोडियम रिएक्ट करें तो उससे बनेगा, सोडियम यहाँ पर आ जाएगा और बन जाएगा R बॉन्ड O Na, यहाँ से हाइड्रोजन एज अ गैस निकल लेगा। ये बन रहा है सोडियम अल्को ऑक्साइड। ठीक है, अब इसी सोडियम अल्को ऑक्साइड को स्टेप नंबर 2, सोडियम अल्को ऑक्साइड को अगर हम ले लें और किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ, फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूं CH3I के साथ रिएक्ट, तो यहां पर ये सोडियम यहां से निकल कर यहां पर आ जाएगा हैलोजन मतलब आयोडीन के साथ मिल जाएगा, और ये मिथाइल ग्रुप यहां से आकर यहां लग जाएगा, सब्सटीट्यूट कर लेगा। तो ये बन जाएगा R बॉन्ड O बॉन्ड CH3 और ये प्लस NaI, सोडियम आयोडाइड। ये अब जो बन रहा है, एक तरफ भी अल्काइल ग्रुप, दूसरी तरफ भी अल्काइल ग्रुप, बीच में ऑक्सीजन, दिस इज एन ईथर। तो इस तरह से ईथर बन जाता है, और ये रिएक्शन भी SN2 मैकेनिज्म से ही होता है। ठीक है, इससे पहले भी जो हम पढ़ चुके थे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से ईथर जो हम तैयार कर रहे थे वो भी SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए बनता है, ये भी SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए बनता है। ठीक है, मतलब एक ही स्टेप में होता है। यहां से इसका निकलना और पीछे से मिथाइल का हमला और होना, लीविंग ग्रुप का निकलना, न्यूक्लियोफाइल का हमला और होना, ये एक ही स्टेप में होता है। एंड दिस इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। और विलियमसन सिंथेसिस से इस तरह से हम ईथर को प्रिपेयर कर सकते हैं। बात आ गई ना समझ में? अच्छा, रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। नंबर 1 उसमें है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट्स, ऑक्सोनियम सॉल्ट्स का बनना। अच्छा, सबसे पहले तो ये क्लियर कर दो कि ईथर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। ईथर्स आर स्टेबल, वो रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, वो एक्टिव मेटल के साथ, और इवन अगर एसिड्स भी हो लेकिन डाइल्यूट एसिड्स हो, ईथर इनके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ईथर अगर रिएक्शन करेगा तो कंसंट्रेटेड एसिड के साथ जाकर रिएक्ट करेगा, वरना तो नहीं करेगा। इसका मतलब ईथर इज स्टेबल। ठीक है, तो इसलिए इस ईथर के साथ रिएक्ट करने के लिए हम लाते हैं एक कंसंट्रेटेड एसिड को H2SO4, और वो रिएक्ट करके इसके साथ ऑक्सोनियम सॉल्ट बना लेता है। किस तरह से? देखो, इस HSO4 को मैं इस तरह से लिख देता हूं, H पार्शियल पॉजिटिव और HSO4 पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, इसलिए इस पर ये पॉजिटिव साइड हमला और हो जाता है, और क्या बना लेता है? R बॉन्ड O बॉन्ड R, यहाँ पर H, और इस तरीके से इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये HSO4 बीइंग नेगेटिव इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब ये जो बन रहा है दिस इज एन एक्सोनियम साल्ट। तो इस तरह से एक्सोनियम साल्ट बनाता है जब ईथर रिएक्शन कर लेता है H2SO4 के साथ। द नेक्स्ट इज रिएक्शन विद क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। नंबर 2 रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन, ये हुआ एक डाइमिथाइल ईथर, हैलोजन एसिड के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर लेता हूं, ठीक है, HI। अब होता यूं है कि ये एक अल्काइल ग्रुप यहां से निकलकर यहां पर हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके, मतलब हाइड्रोजन को लात मार के आयोडीन के साथ अटैच हो जाता है, तो हाइड्रोजन इन प्लेस ऑफ उसी मिथाइल लग जाता है। मतलब इस तरह से ये बन जाएगा CH3 बॉन्ड O, यहाँ से मिथाइल हट गया है, वहाँ हाइड्रोजन आ गया है, प्लस यहाँ से हाइड्रोजन हट गया है तो यहाँ पर मिथाइल आ गया है CH3I। तो क्या बन रहा है, अल्काइल हैलाइड और उसके साथ अल्कोहल। सो अगर हैलोजन एसिड्स के साथ हम रिएक्ट करें ईथर को तो उससे बनेगा अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड, ठीक है। द नेक्स्ट